अब ये क्वेश्चन क्या कह रहा है, इस क्वेश्चन को ध्यान से समझेंगे। ये क्वेश्चन जो है हमारे एक व्यूअर ने भेजा है, नाम हमें पता नहीं है, व्हाट्सएप पर मैसेज आया था, नाम पूछा है, बता देंगे वीडियो देखने के बाद। चलो क्वेश्चन क्या कह रहा है, द पुलीज एंड स्ट्रिंग शोन इन द फिगर आर स्मूथ एंड ऑफ नेग्लिजिबल मास। जो स्ट्रिंग है और पुली है वो नेग्लिजिबल मास की है। फॉर द सिस्टम टू रिमेन इन इक्विलिब्रियम, इस सिस्टम को इक्विलिब्रियम में रहने के लिए जो एंगल थीटा है वो कितना होना चाहिए। तो इस क्वेश्चन को करने के लिए आपने यहां पर, जब मुझे ये फोटो भेजा गया है तो उन्होंने जो है इसमें टेंशन ड्रॉ कर रखी है। देखो ये टेंशन ड्रॉ करी हुई है और यहां पर ये इसका वेट हो गया mg, इसमें तो कोई दिक्कत है ही नहीं। ऐसे ही यहां पर भी टेंशन ड्रॉ करी हुई है और ये वेट हो गया mg। सेम टेंशन इसलिए होगी क्योंकि ये जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है, स्मूथ है, यानी कि ना तो फ्रिक्शन है और ना ही इसके अंदर मास है ना, नेग्लिजिबल मास की है ये। तो यहां पर ये टेंशन जो है ड्रॉ कर दी है। इसके बाद आपने यहां पर भी बिल्कुल सही, यहां टेंशन हो जाती देखो टी, और फिर यहां पर आपने बिल्कुल अपोजिट डायरेक्शन में करनी थी ये। अच्छा आपने इस पॉइंट को मान करके किया है तो यहां पर एक टेंशन बनेगी इस स्ट्रिंग में, इस पॉइंट पर। ऐसे इस पॉइंट पर जो टेंशन बनेगी वो आपने ये बना रखी है, ठीक है। इसके बाद सिमिलरली यहां पर टेंशन बनेगी, ये टेंशन टी आ जाएगी क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट ये है, कांटेक्ट पॉइंट से दूर रहती है टेंशन, ये याद रखना। इसके बाद ये कांटेक्ट पॉइंट है तो कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन यहां पर दूर हो गई। ऐसे ही यहां पर जो कांटेक्ट पॉइंट है इससे टेंशन ये दूर हो जाएगी टी, तो आपने ये टेंशन जो है टी ड्रॉ कर रखी है, ठीक है जी। अब इस सवाल में हो क्या रहा है, इसमें आप जो है जब आप इसको सॉल्व करते हो तो आप क्या करते हो, टेंशन वाला जो कंपोनेंट है उसको ब्रेक कर लेते हो, है ना। तो कैसे किया है देखो, मैं इसको दो मेथड से करूंगा इस सवाल को, तो आपको ध्यान से समझना है। लेट्स से फर्स्ट मेथड, अगर मैं मेथड 1 की बात करूं तो आप क्या करने वाले हो, आपने जो लिखा है ना 2t cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2mg, तो उसी की तरह से हम करेंगे। मान लो इसके अंदर जो टेंशन है वो t है, यहां पर जो टेंशन है वो भी t है, ये एंगल है आपका थीटा, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, ये भी क्वेश्चन में गिवन है, दोनों थीटा ही है। तो इसका एक कंपोनेंट बनेगा, जैसे मान लो ये t cos थीटा इधर बन जाएगा, ऐसे ही इसका भी कंपोनेंट बनेगा t cos थीटा। क्लियर है, तो इन दोनों t के दो कंपोनेंट बन गए, t cos थीटा इधर और एक और t cos थीटा, यानी कि 2t cos थीटा आपको यहां पर मिलेगा। इसके बाद अब ध्यान से देखो, ये कितना है रूट 2m, तो इसका जो वेट लगेगा नीचे की तरफ वो कितना हो जाएगा रूट 2mg। अब इसके अंदर जो टेंशन लगेगी, लेट से मैं यहां पर टेंशन दे देता हूं, लेट से t डैश। इसके बाद आप क्या करोगे, यहां पर एक टेंशन लगाओगे t डैश, क्योंकि कांटेक्ट पॉइंट से टेंशन दूर जाती है, तो वो कांटेक्ट पॉइंट हो गया, ये कांटेक्ट पॉइंट से दूर बना रहे हैं हम टेंशन, किस वाली रोप में, जो नीचे ये वाली रोप है, जो इस कांटेक्ट पॉइंट और इस रूट 2m मास के बीच में है। तो ये टी डैश, ये डी डैश, तो यहां से आप ये देख सकते हो कि जो टी डैश है वो किसके इक्वल है, रूट 2mg के इक्वल है। क्लियर है, तो आप क्या करने वाले हो, आप यहां पर आप करोगे इसको, यहां पर जो रोप है, जो रोप यहां पर बनी है ये, इसके अंदर जो टेंशन है वो टी डैश है, दैट इज इक्वल टू रूट 2mg, ये मैंने आपको बता दिया। अब आप इसको सॉल्व करोगे तो यहां पर क्या करना है, 2t cos थीटा दैट इज इक्वल टू t डैश, दैट मींस रूट 2mg। अब आपका जो है m उड़ेगा, अभी t किसके इक्वल है, आपने यहां भी देखा हुआ है, t जो है आपका mg के इक्वल है, यहां से दिख रहा है आपको, तो t की जगह आप mg रख दोगे, 2 इंटू mg cos थीटा दैट इज इक्वल टू रूट 2mg। तो उम्मीद करता हूं अब आपको समझ में आ गया होगा उस रोप का क्या हुआ। बेसिकली यहां पर ये जो 2t cos थीटा है ना वो t डैश के इक्वल है, और t डैश आपका नीचे वाले से, अगर नीचे जो रूट 2m है वहां से इक्विलिब्रियम में लेकर के आएंगे तो t डैश आपका रूट 2mg के इक्वल है। तो यहां से ये इस तरह से सॉल्व किया, m से आपका m कट जाएगा, g से g कट जाएगा, बचेगा क्या, cos थीटा इज इक्वल टू रूट 2 अपॉन में 2, दैट मीन्स 1 अपॉन रूट 2। इसका मतलब थीटा की वैल्यू आपको कितनी मिल जाएगी, 45 डिग्री। तो दिस इज द आंसर।
सी हमारा सही ऑप्शन है। तो उम्मीद करता हूं इसमें कोई दिक्कत नहीं हुई। तो ये जो आपने लिखा है बट व्हाट अबाउट द रोप जो √2m को जोड़ रही है, यहां पर जो रोप है बीच में, अगर आप ध्यान से देखो तो यहां पर टी डैश ले लेना, ये √2m, क्योंकि इसके अंदर भी तो टेंशन लग रही होगी। यहां पर जब यहां टेंशन लग रही है वो टेंशन जो है √2mg के इक्वल होगी। अब चूंकि जो स्ट्रिंग है वो मासलेस है और क्या है आपका स्मूथ है, तो टेंशन हर जगह सेम होगी। तो जब यहां पर टेंशन बनाएंगे तो उस कांटेक्ट पॉइंट से आपको दूर बनानी है वो टेंशन। टेंशन हमेशा जो कांटेक्ट पॉइंट होगा जहां फोर्स अप्लाई हो रहा होता है उससे दूर बनती है, जो भी कांटेक्ट पॉइंट है। तो ये कांटेक्ट पॉइंट है तो इससे दूर बना दी टी डैश, ऐसे ये टी उससे दूर बनाया, इस कांटेक्ट पॉइंट से दूर बनाया। इस तरह से हमने जो है इसको बैलेंस किया। चूंकि ये सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में। किसमें है जी, इक्विलिब्रियम में है, इसीलिए हमने इसको इस तरह से किया। अब इसका दूसरा मेथड, अगर मैं आपको इसका दूसरा मेथड बताऊं तो मेथड 2, दूसरा मेथड क्या है, चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में है, हम इसके अंदर लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। याद रखिएगा लैमीज थ्योरम कब लगेगी वो आपको पता होना चाहिए, जब पूरा का पूरा सिस्टम किस में होगा, इक्विलिब्रियम में होगा। ये याद रखना है, जब पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में होगा तब आप लैमीज थ्योरम लगा सकते हो। और आपके पास जो फोर्सेस होने चाहिए वो कैसे होने चाहिए, कोप्लेनर और को इनिशियल। देखो ये तीनों जो है एक ही प्लेन में है, ये तीनों फोर्स। अगर आप देखो स्ट्रिंग, एक स्ट्रिंग ये है, एक स्ट्रिंग ऐसे होगी और एक स्ट्रिंग नीचे है, तो ये पूरा का पूरा जो सिस्टम है, ये वाली जो तीनों स्ट्रिंग है, तीनों एक ही प्लेन में है। तो कोप्लेनर और को इनिशियल दोनों को, इसको क्या बोलते हैं, कॉनकरेंट। जो आप पढ़ते हो कॉनकरेंट, अगर मैं यहां लिखूं कॉनकरेंट वेक्टर, कॉनकरेंट वेक्टर क्या होते हैं, ऐसे वेक्टर जो को इनिशियल भी हो। तो यहां पर देखो टी, ये वाला टी और ये टी डैश एक इनिशियल पॉइंट से निकल रहे हैं तो को इनिशियल हो गए, एक ही प्लेन में है, ये मैंने आपको बता दिया। भाई स्ट्रिंग कैसे है, भाई एक स्ट्रिंग लेट से ये है, बोले ये स्ट्रिंग का दूसरा पार्ट है और नीचे वेट लगा हुआ है, तो आप इसको देखो इस तरह से, तो एक ही प्लेन में आपको नजर आएंगे। तो ये तीनों एक ही प्लेन में है, तो ये कैसे वेक्टर हो गए, कॉनकरेंट वेक्टर। तो हम लैमीज थ्योरम लगा सकते हैं। तो यहां थीटा है, ये भी एक्चुअल में थीटा हो गया। बहुत सारे लोगों को ये कंफ्यूजन हो सकती है कि ये थीटा क्यों होगा, ध्यान से समझ लेते हैं। देखो ये मास इक्वल है, ये मास इक्वल है, ये √2m है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो जब ये मास इक्वल है, ये मास इक्वल है, टेंशन सेम है, यहां से यहां तक जो है, जब ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम में ही तो आएगा। जब इक्विलिब्रियम में आएगा तो ये लेंथ सेम हो जाएगी, ये लेंथ सेम हो जाएगी, बीच में ये कॉमन है, तो ये थीटा हो गया, तो ये भी थीटा हो गया। ये भी क्वेश्चन हो सकता है। तो आपको ये समझ में आ गया होगा कि ये थीटा क्यों है। बाय द वे मैंने यहां पर नहीं बताया था, थीटा थीटा लिख लिया था, बट आप इसको ध्यान में रखिए, ये थीटा क्यों हुआ सेम, क्योंकि चूंकि ये पूरा का पूरा सिस्टम इक्विलिब्रियम है, यहां मास सेम है दोनों साइड, तो स्ट्रिंग की ये लेंथ सेम हो गई, ये लेंथ सेम हो गई, और बीच में ये कॉमन है, तो यहां पर अगर ये थीटा हो गया तो ये भी थीटा हो जाएगा। इस तरह से आप इसको समझ सकते हो। लैमीज थ्योरम लगाते हैं हम इसमें। तो जब लैमीज थ्योरम लगाएंगे तो ये वाला जो एंगल है यहां पर, ये कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। ये एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस थीटा। क्लियर है। तो उम्मीद करता हूं ये आपको समझ में आया होगा, ये 180 माइनस थीटा कैसे हुआ। अगर आपको ये समझ में आ गया तो अब आप लैमीज थ्योरम लगा सकते हो। तो लगाओ लैमीज थ्योरम। देखो जब लैमीज थ्योरम लगाते हैं तो ये टी हो गया, तो जो दूसरे वेक्टर होते हैं उनके बीच में जो एंगल बनता है वो लेते हैं। अगर मान लो ये वेक्टर ए है तो वेक्टर बी और वेक्टर सी के बीच में जो एंगल बन रहा है उसका साइन थीटा हम नीचे लेकर के चलते हैं। तो टी अपॉन में, इस तरह से टी अपॉन में, तो हम टी, ये वाला टी और एक ये टी डैश, इनके बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना बना, 180 माइनस थीटा। तो हम यहां लिख लेंगे साइन 180 माइनस थीटा। अगर इस वाले टी की बात करेंगे तो ये भी ऐसे बनेगा, टी ये वाला 180 माइनस थीटा, टी और टी डैश के बीच में। मैं टी डैश ले लेता हूं। अगर मैं टी डैश की बात करता हूं तो टी डैश की बात करता हूं तो देखो ये थीटा है, ये थीटा है, तो साइन 2 थीटा हो जाएगा नीचे। अगर मैंने टी डैश की बात करी तो मैं ये टी और ये टी, इन दोनों के बीच में जो एंगल बन रहा है उसको लूंगा, तो यहां पर आ गया साइन 2 थीटा। इसको सॉल्व कर लो। वैसे एक और बन रही है आपकी इक्वेशन, टी अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा, वो सेम ही है, तो हम यहां पर इसको और इसको कंसीडर करके सॉल्व कर लेते हैं। तो कितना आएगा, टी अपॉन में साइन 180 माइनस थीटा कितना होता है, साइन थीटा ही होता है। ठीक है जी। टी डैश अपॉन में
साइन 2 थीटा को हम क्या ऐसे लिख सकते हैं, 2 साइन थीटा कॉस थीटा। अब क्या करोगे, टी की वैल्यू क्या है हमारे पास, mg, टी की वैल्यू mg अपॉन में साइन थीटा। अच्छा इसको उड़ा ही दो ना, इस साइन थीटा को इससे उड़ा दो, तो mg इज इक्वल टू टी डैश कितना है, √2 mg अपॉन में कितना बचा आपके पास, 2 साइन 2 कॉस थीटा। तो यहां से mg से ये mg उड़ गया, ये इधर आएगा, कॉस थीटा जो है आपका √2 अपॉन में 2 आ गया, तो इसका मतलब 1 अपॉन में √2 मिल गया, तो थीटा आपको मिल गया 45 डिग्री। तो आप इस तरह से भी कर सकते हो, बट ये इक्वेशन तभी यूज होगी जब ये पूरा का पूरा सिस्टम किसमें है, इक्विलिब्रियम में है, और वेक्टर कैसे होने चाहिए, कॉन्करेंट वेक्टर, यानी कि कोप्लेनर और कोइनिशियल होने चाहिए, तभी आप इस इक्वेशन को लगा सकते हो। तो उम्मीद करता हूं आपका इस क्वेश्चन के अंदर जो भी डाउट रहा होगा वो क्लियर हुआ होगा। एक तो ये थीटा वाला डाउट आपको समझ में आ गया, रोप के बीच में जो है हमने क्या किया वो भी समझ में आ गया। तो अगर आपका सारा का सारा डाउट क्लियर है इस वीडियो में, तो इस क्वेश्चन के अंदर, तो भाई वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अगर आपका फिजिक्स के अंदर कोई भी डाउट है तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं। हमारा मकसद है टीच फ्री फॉर इंडिया, यानी कि आप इंडिया के किसी भी कोचिंग सेंटर में पढ़ते हो और आपका फिजिक्स में या किसी, या तो कोई क्वेश्चन हो सकता है या कोई थ्योरी हो सकती है, उसमें कोई डाउट है, तो आपको करना क्या है, आपको अपना डाउट जो है इस नंबर पर व्हाट्सएप करना है, हम आपके डाउट का बेस्ट वीडियो सॉल्यूशन आपको बना करके देंगे। तो चलिए मिलेंगे हम अपने नेक्स्ट डाउट में।